हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। हमारे चैनल में @गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है वर्णमाला टाइप नंबर 5। इसके शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन। जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं इन्हें बोला जाता है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना। और इनसे हम सवालों को सीखते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक शब्द दिया होगा, उसके आगे कुछ शर्तें लिखी होंगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिएगा, जब समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अंत तक बने जरूर रहिएगा। देखिए, एक शब्द दिया है कि पहले कुछ शर्तें दी होंगी, उस शर्तों को फॉलो करना है। फॉलो को मतलब ये, उस शर्तों के अनुसार इधर से उधर परिवर्तन करना है। तो पहले जो शब्द दिया है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आगे लगाते हैं। देखिए, फिर ये शब्द दिया है। अब वो कह रहा है इसके इस शब्द को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस शब्द के आगे जो नियम है उन्हें हम पढ़ेंगे। नियम क्या लिखे हुए हैं कि पहले और 8वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल देते हैं। बदलने की तो बात बाद में है, पहले करेंगे एक शब्द लिख लेंगे और इसमें नंबर डाल लेंगे, ठीक है। नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 12 13 सॉरी, जुकाम हो गया मेरा। 14। देखिएगा, यहाँ पे हमने शब्द लिख लिया और हमने इसके नंबर डाल दिए। अब करना क्या है, अब शर्त को पढ़ते हैं। शर्त क्या कहती है? शर्त कहती है पहले और 8वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए। पहले और 8वें स्थान, तो पहला स्थान पे आर है और 8वें स्थान पे कौन सा है, यल। इन दोनों को आपस में बदल दो। 8वें की जगह पे पहले वाले को ले आओ और पहले वाले की जगह पे 8वें वाला ले जाओ। देखो करना क्या, इसी के नीचे लिखना है। 8 के नीचे क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे ये 8 है, आर 1 के नीचे आर था तो 8 के नीचे आर आ गया। अब 8 के नीचे यन है तो ये वाला यन इधर आएगा ना, इसके नीचे 1 के नीचे आ जाएगा यन, ठीक। ये स्थान बदल दिए। उल्टा पड़ता है ना लिखने में, नहीं लिख पाते। अब अगला क्या कह रहा है, देखो इसी प्रकार दूसरे को नवे अक्षर के, दूसरे को नवा, ये दूसरा है ये नवा है, तो ये वाली टी किधर आएगी, यहाँ पर आएगी। और ये वाला ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आई बात? अगला देखिएगा, अब क्या कहता है, आगे इसी प्रकार अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था बनेगी। तो बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर क्या होगा, बहुत आसान है। देखो ना क्या करेंगे। अब ये वाला अगला, अगला इसी तरह से है। तीसरे को 10 आगे, चौथे को 11 का आगे, बस बदलना है, कुछ नहीं करना। ये पी यहाँ पर पी ले आएंगे, ये वाली इधर आ गई, ये वाला ये इधर आ जाएगा, बस बदलते जाओ। ये वाला आर यहाँ पर आ जाएगा, इधर वाला, और इधर वाली टी जो है आर के नीचे आ जाएगी। ये वाला ई जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये वाले आई यहाँ आ जाएगी, ठीक। ये वाला एस यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाली यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब तो बदल दिए गए। अब कह रहा है बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं। अब बायां से गिनना किधर से, बात तो आ गई दाया बायां किधर है। तो भैया, जब आपके सामने बोर्ड हो या कापी हो, आपकी किताब रखी हो, जो आपका बायां वो इनका बायां, जो आपका दायां वो इनका दायां, ठीक ठीक। समझ में आई बात? इधर से गिनेंगे, आपके दाएं की तरफ से गिनेंगे तो आपका दायां स्टार्ट होगा। आप अपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग गिनेंगे, आपका बायां स्टार्ट होगा। तो बायां किधर चलेगा, इधर से चलेंगे, ठीक। समझ में आई बात? तो बाएं सिरे से छठे स्थान पर, छठा स्थान कौन सा है, ये बी वाला। 1 2 3 4 5 6 बी पर आए। फिर बोला है
छठे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर तो आएगा इसके बाएं चौथा अक्षर को, इस अक्षर के बाएं कौन होगा, इस अक्षर का बायां इधर होगा, इस अक्षर का बायां ये वाला एरिया है, इस अक्षर के दाएं बोले तो इधर वाला एरिया है। समझ में आई बात, ये देख लो। तो बायां बोला है, बायां चौथा चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर चौथा वही पकड़ेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको छोड़ के इसके अलावा देखो 1 2 3 4 चौथा कौन हो जाएगा, ये टी वाला हो जाएगा, ये टी वाला, ये टी होगा। चौथा अक्षर कौन होगा, टी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा टी, से लिख देना, इसे आंसर कर देना। समझ में आएगा। अगला टाइप फिर देख लो, अगला सवाल देख लो, आपसे सवाल लग जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको फिर से समझाने के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है फिर वही बात, शब्द को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसकी शर्तें क्या हैं पढ़ते हैं, और शर्तों के अकॉर्डिंग हम सवाल को लगाते हैं, हमें समझ में आता चला जाएगा। देखिएगा गुड्डा, हैंडकरचीफ KERCH, आप समझ गए। अब ये शब्द लिख लिया, अब ये शब्द क्या आगे, शब्द के पहले अक्षर का सातवें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए। ये तो बात की नहीं, पहले क्या करेंगे, नंबर डालेंगे इन लोगों के, याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पड़ गया। अब नंबर पढ़ने के बाद अब क्या करेंगे, पहले अक्षर को सातवें अक्षर से, पहला अक्षर जो है इस सातवें अक्षर के तरह आएगा यहाँ पर, और ये वाला सातवां अक्षर कहाँ जाएगा, पहले वाले अक्षर के पास, ठीक। तो यहाँ पर आ, इसी प्रकार आगे भी दूसरे को 8वें से, ये वाला दूसरा जो है 8वें से, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, और 8 वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। छठे अक्षर को 12वें अक्षर के साथ, छठे को 12वें, ये 12वें है, ठीक। छठा अक्षर ये है, छठे अक्षर को 12वें के साथ, ये वाला ये यहाँ पर आएगा, और ये वाला यफ यहाँ पर आएगा। समझ में आई बात। आगे आगे का 12वें अक्षर तक, बाएं से 7वें अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब करना क्या, जो शेष बचे इनको भी तो बदलना है, इनको भी भैया बदलना है। अब कैसे बदलेंगे ये भी देख लो। देखो पहले वाले को 7वें से बदला, दूसरे वाले को 8वें से बदला, तो तीसरा वाला जो यन है तो किससे बदलेगा, 9वें से बदलेगा। यच है तो यहाँ पे भैया आएगा यन, और इसकी जगह पर यहाँ पर आएगा यच। अब क्या करें, ये डी जो है यहाँ पर आएगी, और ये वाला आई जो है यहाँ पर आएगा। समझ में आई बात। और ये के जो है यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो की है जो यहाँ पर आएगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब नया तरीका क्या बताया, नया तरीका ये बन रहा है, बदल दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से, बाएं ये है, बाएं से 7वां अक्षर कौन बैठता है, ये वाला बैठता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, इस अक्षर का दाया कौन सा होगा, इस अक्षर का दाया, जो आपका दाया इस होगा, इधर सामने अक्षर के खड़ो, आप अपने अक्षर के सामने खड़े हैं, जो आपका दाया, ठीक। तो इस अक्षर का दाया होगा, जो आपका बाया वही इस अक्षर का दाया बाया होगा, दाया होगा, ठीक। यानी कि जो चीज़ आपकी है वो चीज़ इसकी है, ठीक है, ये समझ लो। तो एच के दाएं किधर होगा, इस एरिया में होगा। बाया पूछे तो इस एरिया में होगा, तो दाया पूछा है ना, हाँ दाया तीसरा, तो तीसरा कौन है, 1 2 3, तीसरा कौन सा है, डी, ठीक। तो यही भैया कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, विकल्प में दिया होगा ANS, आंसर लिख दीजिएगा। समझ में। आज का टॉपिक टाइप नंबर 5 यहीं पे समाप्त होता है। अगला टाइप लेते हैं और उसमें लगाते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। और हमारे इस चैप्टर को देखिएगा अगर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हम हर एक टाइप के सवाल लेकर आएंगे। मैथ के भी चल रहे हैं काम समय के, और सारे काम समय के टाइप पूरे कर लेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।